हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री टॉपिक इम्पोर्टेंट ध्यान से देखते जाइए। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ जो कि आने वाले 6 मंथ के बाद जो आपका यूपी का एग्जाम आने वाला है यूपी पुलिस का, तो इसमें से आपके लिए एक क्वेश्चन आ भी सकता है वेदों से संबंधित। ध्यान से देखते जाइए, मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। मैं पूरी कॉन्सेप्ट क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। पीडीएफ 1 डेढ़ घंटे में तैयार होती है और 1 डेढ़ घंटे की मेहनत तभी सफल होगी जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो मैं अपनी क्लास को चालू कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हमारा हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा इतिहास का वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद आपके फाइनली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट आपका आता है ऋग्वेद, सेकंड आता है आपका यजुर्वेद, फोर्थ आता है आपका अथर्ववेद और फिफ्थ आता है आपका सामवेद। मेरा मतलब 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हमें इन चारों वेदों के बारे में पढ़ना है डिटेल पूर्वक, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले मैं आपके लिए ऋग्वेद के बारे में थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ इस ऋग्वेद के बारे में। ध्यान से देखते जाइए ऋग्वेद होता क्या है। ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे क्या है? प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ओके, यहाँ तक क्लियर आपको? यहाँ तक क्लियर? अब देखो, आगे मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये सबसे प्राचीन वेद तो हो गया। उसके बाद इसमें 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं इसमें? 1028 इसमें सूक्त हैं। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं इसमें? 10 मंडल हैं। यहाँ तक क्लियर? 1028 सूक्त हो गए, 10 मंडल हो गए और सबसे प्राचीन वेद हो गया। तीसरे मंडल में देवता सूर्य का उल्लेख है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये आपको पता होना चाहिए कि देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल में है और देवता सूर्य का उल्लेख कौन से मंडल में है। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखो, 1028 इसमें सूक्त हो गए, 10 इसमें मंडल हो गए। तीसरे मंडल में देवता किसका उल्लेख है? देवता सोम का। और 9वें मंडल में, मेरा मतलब तीसरे मंडल में देवता सूर्य का और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? 1028 सूक्त हो गए और 10 मंडल हो गए। उसके बाद इसमें आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि ये सबसे प्राचीन वेद तो हो गया। अब इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि का नाम क्या है? तो इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि का नाम है अथर्वयु। क्या है? अथर्वयु। क्या है? अथर्वयु। यहाँ तक क्लियर? इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि का नाम क्या है? अथर्वयु। इसलिए इसे और इस वेद को होर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होर्त कहा जाता है इस वेद को। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या क्या नहीं लिखा हुआ है। ये भारत का सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और इसमें 10,462 क्या हैं? रचना हैं। क्या हैं? रचनाएं हैं। 10,462 इसमें रचनाएं हैं। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को नाम कहते हैं हम होर्त कहते हैं। होर्त कहते हैं। जो मैंने आपके लिए अथर्वयु नाम बताया था, वो किसका है? वो किसका है? वो है आपका किसका? वो यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का है। सॉरी, मेरे से गलती हो गई क्योंकि अथर्वयु नाम इसी से फिर सिद्ध हो गया है। मेरी जीभ पर ही ये बार-बार नाम आ जाता है अथर्वयु अथर्वयु। बट मैंने आपके लिए होर्त नाम भी बोला था, होर्त। ठीक है? इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि का नाम क्या है? होर्त। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद इसके 10वें मंडल में और पहले मंडल को लास्ट में जोड़ा गया है। पहले मंडल को और लास्ट में और 10वें मंडल को भी लास्ट में जोड़ा गया है। तीसरे मंडल में देवता सूर्य का उल्लेख है और तीसरे मंडल में देवता सूर्य का उल्लेख है एवं गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया है। 10वें मंडल में चतुर्वर्ण्य व्यवस्था का उल्लेख है। 10वें मंडल में कौन सी व्यवस्था का उल्लेख है? चतुर्वर्ण्य व्यवस्था का उल्लेख है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं आगे। आगे पॉइंट आपका क्या है? इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। कितनी पांडुलिपियों को? 30 पांडुलिपियों को किस में शामिल किया गया है? यूनेस्को मेमोरी वर्ल्ड ऑफ रजिस्टर में शामिल किया गया है ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को। उसके बाद आपका आता है सेकंड,
ऋग्वेद में 25 नदियों का ज़िक्र मिलता है, देखने को मिलता है 25 मेरा मतलब नदियों का, रिवरों का। उसके बाद गायत्री मंत्र जिसकी रचना किसने की थी? ऋग्वेद में किसने की थी? ये की थी ऋषि विश्वामित्र ने। उसके बाद इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। इसका गायत्री मंत्र का ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10वें मंडल में अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। ओके, उसके बाद विश्व युद्ध में राज सुदास की जीत हुई। राजा सुदास की क्या हुई? जीत हुई विश्व युद्ध में। तथा यह युद्ध परेशानी नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर रॉन्ग लिख गया है। ये आपका क्या आएगा? नदी आएगा, परसुड़ी नदी आएगा। ठीक है, परसुड़ी नदी। ठीक है, परेशानी की जगह परसुड़ी कर लेना आप। परसुड़ी नदी वर्तमान रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ के नियमों का एवं विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, शुल्क और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद केवल पद्य में है, बाकी जबकि कृष्ण वेद पद्य और गद्य दोनों में उपस्थित है। उसके बाद शुल्क यजुर्वेद को वाज स्नेही संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्व्यु कहलाता है। मैंने आपके लिए पहले नाम बोला था अधर्व्यु, तो कौन कहलाता है अधर्व्यु? यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला। यहाँ पर भी थोड़ा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर मंत्रों की जगह मंत्र कर लेना। ठीक है, मंत्रों का उच्चारण करने वाला। उसके बाद आता है आपका तीसरा सामवेद। अब देखो, साम का अर्थ होता है इसमें गान। क्या होता है? गान। और भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से ही हुई है। साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। ठीक है, उसके बाद सामवेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। फिर मैं यहाँ पर मित्रों लिख गया, यहाँ पर मंत्रों कर लेना। मंत्रों का संग्रह है। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इस ग्रंथ में कुल 1875 रचनाएं हैं और बाकी ऋग्वेद की हैं। इसमें ओनली ओनली इसकी 99 रचना इसकी हैं, बाकी सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है, ये मैंने पॉइंट लिखा नहीं है कि 99 रचना ओनली ओनली सामवेद की हैं, बाकी सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है, उसके बाद जिनमें मूल रूप से निम्न रचना ही सामवेद की हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। मूल रूप से कितनी है इसकी? 99 रचना, बाकी ऋग्वेद से ली गई हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट का अर्थवेद, जादू टोना वाला वेद। जादू टोना वाला वेद। ठीक है, अब देखो इस वेद में क्या होता है, ध्यान से देखते जाइए। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ऋग्वेद मेरा मतलब अर्थवेद, इन तीन वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अर्थव और अंगिरस, दो नाम मिलते हैं, अर्थव और अंगिरस, अर्थात अर्थवागीरस। अर्थवागीरस कर लेना है इसे, अर्थवागीरस। अर्थवा कर ही देता हूँ, एक मिनट। अर्थवागीरस, अर्थवागीरस ऋषि द्वारा की गई है। ठीक है, किसकी रचना? अर्थवेद की। उसके बाद आता है, ये लिख रहा, इसलिए इसे अर्थवागीरस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है। अर्थवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। ओके, उसके बाद एक नोट पॉइंट आता है। नोट पॉइंट क्या आता है? नोट पॉइंट आता है, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है? संहिता। ठीक है, ये आपको नोट पॉइंट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। उसके बाद मैं आपके लिए आगे बात करता हूँ वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। ध्यान से देखते जाइए, मैं एक खाली पेज पर बता रहा हूँ वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद का होता है ऐत्रेय कौशिक की। क्या होता है? ऐत्रेय कौशिक की। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद का होता है तैत्तिरीय शतपथ। उसके बाद होता है तैत्तिरीय शतपथ, किसका है? यजुर्वेद का। उसके बाद आता है आपका सामवेद। सामवेद का होता है पंचविश और षडविश। ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वेदों से संबंधित, और ये वेद हैं
जैसे ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ। उसके बाद आपका लास्ट मेरा मतलब बचा आपका अर्थववेद, वो है गोपद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। ये इसमें लिखा हुआ है, ऋग्वेद से ऐतरेय कौशिकी है ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद से शतपथ तैत्तिरीय है, सामवेद से पंचविश और षडविश है, अर्थववेद से गोपथ है। ठीक है, ये हैं ब्राह्मण ग्रंथ, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें हिस्ट्री होगी तो एक ना एक क्वेश्चन ऋग्वेद वेदांतल वेदों से पूछा जाएगा, और वेदों से पूछा जाएगा तो यही पूछे जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद आता है आपका वेदांग। क्या आता है? वेदांग। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वेदांग? आपके होते हैं 6 प्रकार के। कौन-कौन से होते हैं? वो मुझे कमेंट में बताना है आपको, कमेंट करनी है 6 प्रकार के कौन-कौन से वेदांग हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताएँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।